बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 14 की फर्दर एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 14.15 से, जिसकी आपके पास स्टेटमेंट है ड्रॉ ऑल पॉसिबल रैंडम सैम्पल ऑफ साइज एंड 1 इज इक्वल टू 2 with replacement from a finite population consisting of 4, 6 and 8. Similarly, draw all possible random samples of size n2 is equals to 2 with replacement from another finite population consisting of 1, 2 and 3. सबसे पहले आपके पास रैंडम सैम्पल यानी कि स्मॉल n1 की वैल्यू 2 है। विद रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है और आपके पास वैल्यूज़ हैं 4, 6 और 8 पॉपुलेशन की। उसके बाद आपके पास एक और पॉपुलेशन है जिसकी वैल्यूज़ है 1, 2 और 3। स्मॉल n2 आपके पास अब 2 है और विद रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग भी आपने इसको सॉल्व करना है। पार्ट ए में आपने करना है फाइंड द पॉसिबल डिफरेंसेस बिटवीन द सैम्पल मीन ऑफ द टू पॉपुलेशन। आपने दोनों पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इनके सैम्पल मीन निकाल लेना है, डिफरेंस यानी कि माइनस करके। पार्ट बी है कंस्ट्रक्ट द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार 1 एंड x बार 2 एंड कंप्यूट द मीन एंड द वेरिएंस। आपने सबसे पहले सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार 1 और x बार 2 निकालना है और उसके बाद आपने मीन और वेरिएंस सॉल्व कर लेना है। और पार्ट सी में आपने वेरीफाई करना है म्यू ऑफ x1 बार माइनस x2 बार इक्वल हो म्यू1 माइनस म्यू2 के, और सिग्मा स्केयर x1 बार माइनस x2 बार इक्वल हो सिग्मा 1 स्केयर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्केयर बाय n2 के। ये आपके पास n1 नहीं है, ये आपके पास n2 है इस जगह पर। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 14.15 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरी एग्जाम्पल को हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14.15 में सबसे पहले हम लोगों के पास जो डाटा मौजूद है वो है पॉपुलेशन 1 और पॉपुलेशन 2 का। हम लोगों के पास पॉपुलेशन में 4, 6 और 8 वैल्यूज़ हैं। पॉपुलेशन 2 में 1, 2 और 3। n1 2 है, कैपिटल n1 आपके पास 3 हो जाएगा जितनी वैल्यूज़ आपके पास डाटा में गिवन है। यहाँ पर भी n2 2 है और कैपिटल n2 आपके पास वो हो जाएगा जितनी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। विद रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व करना है, जिसका फार्मूला आ जाएगा कैपिटल n की पावर स्मॉल n, जिसका फार्मूला आपके पास बनेगा 3 की पावर 2 डेट इज़ 9। और यहाँ पर भी आपके पास जो वैल्यूज़ बनेंगी वो बनेंगी आपके पास कैपिटल n की पावर स्मॉल n, जो कि आ जाएगा 3 की पावर 2 डेट इज़ 9। अब इसका मतलब ये है कि दोनों पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपने अलग अलग सैम्पल को सॉल्व करना है आपने सेम वैसा ही है मेथड जैसे आपने पहले किया था, लेकिन बस यहाँ पर दोनों पॉपुलेशन का अलग अलग डाटा आ जाएगा और बाद में पार्ट ए के अकॉर्डिंग आपने इस डाटा को मर्ज कर देना है। अब सबसे पहले आप लोगों ने उसी तरह से सेम कॉलम बना लेना है, नंबर ऑफ़ सैम्पल्स और x बार 1। ये सारा प्रोसेस हम लोग पॉपुलेशन 1 के लिए कर रहे हैं और ये सारा प्रोसेस हम पॉपुलेशन 2 के लिए कर रहे हैं। सेम सैम्पल्स बनेंगे, पॉपुलेशन 1 के लिए x बार 1 यूज़ करेंगे, पॉपुलेशन 2 के लिए x बार 2। नंबर ऑफ़ सैम्पल्स दोनों में सेम है 9, 9। अब आप लोगों ने विद रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैम्पल बनाने हैं और n1 आपके पास 2 है तो 2 के सैम्पल बनेंगे। सबसे पहले विद रिप्लेसमेंट के अकॉर्डिंग 4, 4, 4, 6, 4, 8, then 6, 4, 6, 6, 6, 8, then 8, 4, 8, 6 and 8, 8। उसके बाद आ जाएगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2 and 3, 3। उसके बाद x बार 1 और x बार 2 करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 + 4 डेट इज़ 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज़ 4, 10 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज़ 5, देन 8 + 4 डेट इज़ इक्वल्स टू 12 एंड डिवाइडेड बाई 2 इज़ 6। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ को आप यहाँ पर लिखते जाएंगे और यहाँ पर भी 1 + 1 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल्स टू 1। यहाँ पर इन सारी वैल्यूज़ का मीन हम लोग सॉल्व करते जाएंगे और x बार 1 और x बार 2 आ जाएगा। इस तरह से आप लोगों के पास x बार 1 और x बार 2 के दोनों कॉलम दोनों पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब उसके बाद पार्ट ए में आपने क्या करना है x बार 1 और x बार 2 यानी कि दोनों के डिफरेंसेस मीन निकालने हैं। अब वो निकालने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये x बार है, ये भी x बार है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने यहाँ पर x बार लेना है 1 या x बार 1 यहाँ पर लेना है, रो वाइज लेना है, कॉलम वाइज लेना है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं पर भी ले सकते हैं। मैंने x बार 1 को लिया है रो में और x बार 2 को लिया है कॉलम में। अब सबसे पहले इन्होंने कहा हुआ है कि आपने डिफरेंस करना है x बार 1 माइनस x बार 2 का।
डिफरेंस कैसे होगा कि आपके पास एक्स बार वन की जो भी वैल्यू है आपने एक्स बार टू में से माइनस करती जानी है। एक्स बार वन की वैल्यू है 4 में से आपने एक्स बार टू की फर्स्ट वैल्यू माइनस करनी है 4 - 1। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देती हूँ कि इस कॉलम में 4 में से 1 माइनस होगा, डेट इज़ 3। इस कॉलम में 4 में से 1.5 माइनस होगा। 4 फिक्स करके 4 को पूरी इस वैल्यू से माइनस करते जाएंगे, वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आती जाएंगी। देन 5 को 1 में से माइनस करेंगे, 5 को 1.5, 5 को 2 एंड सो ऑन। देन 6 को सारी वैल्यू से, इसी तरह से आपके पास ये पूरा कॉलम बनता जाएगा। सबसे पहले अब नेक्स्ट जब हम लोग 4 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो हम लोगों के पास यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 2.5। देन 4 में से जब हम 2 माइनस करेंगे डैट इज़ 2। इसी तरह से 4 में से अगेन माइनस करेंगे 1.5 डैट इज़ 2.5। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ को माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास ये पूरा कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। अब ये पूरा कॉलम कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये पूरा कॉलम आपके पास कंप्लीट हो जाएगा और ये सारी वैल्यूज़ इस तरह से आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। उसके बाद अब आपने एक एडिशनल कॉलम बनाना है जिसकी आपके यहाँ पर बनेंगी सबसे पहले एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। सेम उसी तरह से जैसा कि उसमें बनता था एक्स बार फ्रिक्वेंसी एफ ऑफ एक्स और उसके बाद एक्स एफ ऑफ एक्स और उसके बाद x1 स्क्वायर एफ ऑफ x1। यहाँ पर अब आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, उसके बाद फ्रिक्वेंसी एफ ऑफ x1 बार माइनस एक्स बार 2, x1 बार माइनस एक्स बार 2, फ्रिक्वेंसी ऑफ x1 माइनस x2, x1 बार माइनस एक्स बार 2 स्क्वायर एफ फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2। और उसके अल्टरनेट जो हम लोग प्रीवियस कॉलम बनाते थे वो बनता था एक्स एफ ऑफ एक्स, उसके बाद एक्स एफ ऑफ एक्स, ये उसी कॉलम को रिलेट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। बस वही कॉलम्स चल रहे हैं, बस जहाँ पर एक्स है वहाँ पर एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 आ जाएगा और जहाँ पर सिंपल एक्स है वहाँ पर x1 और x2 आ जाएगा। अब ये x1 और x माइनस एक्स बार 2 के कॉलम्स को आपने लिखना कैसे है, इनके कैपिटल आपके पास ये कॉलम में है ये सारी वैल्यूज़, अब आपने इनको श्रिंक करके इस कॉलम में लिखना कैसे। उसी तरह से अब आपने इस पूरे कॉलम को देखना है कि इस पूरे कॉलम में आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, जैसा कि आप पहले देखते थे। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास बन रही है 1.5, देन 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 एंड सो ऑन। इसी तरह से सारी वैल्यूज़ को कॉलम के अकॉर्डिंग आप यहाँ देखते जाएंगे। सबसे पहले आएगा 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, देन 6, देन 6.5, 7 तक आपके पास वैल्यूज़ बन रही है। उसके बाद अब आपने इन कॉलम्स का कर लेना है, उसके बाद सम। अब सबसे पहले आपने 1.5 को काउंट करना है कि 1.5 आपके पास कितने टाइम्स हैं, देन 2, देन 2.5, देन 3, 3.5 एंड सो ऑन। सारी वैल्यूज़ को काउंट करके आपने इस फ्रिक्वेंसी के कॉलम में लिख लेना है। और लाजमी आपने ये ध्यान रखना है कि आपके पास इसका सम होना चाहिए 81 किस तरह से होना चाहिए, क्योंकि आपके पास पॉपुलेशन 1 का जो आपके पास सैम्पल बना था वो थे 9 सैम्पल्स और पॉपुलेशन 2 के भी आपके पास जो सैम्पल बने थे वो थे 9। तो 9 और 9 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9s are 81, तो आपके पास इसका सैम्पल 81 होना चाहिए। आपके पास सैम्पल नंबर 1 की भी पॉपुलेशन 1 की भी सैम्पल 9 था और पॉपुलेशन 2 का भी 9, तो दोनों वैल्यूज़ का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 81 आ जाएगा। इसका सम 81 के इक्वल ही होना चाहिए। अगर 81 ना आ रहा हो तो आप दोबारा चेक कर लीजिएगा, कोई ना कोई मिस्टेक होगी। अब इस पूरे कॉलम को हम लोगों ने सॉल्व किया है और इसका सम हम लोगों के पास 81 ही आ रहा है। नेक्स्ट अब हम लोगों ने इनकी फ्रीक्वेंसीज लिखनी है, यानी कि एफ ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 का कॉलम वो बनेगा 1/18, 2/18, 5/18, 6/18, 10/18 एंड सो ऑन 1/18, जिसका सम 1 ये है। नेक्स्ट अब हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में जो था हम लोगों के पास एक्स बार एफ ऑफ एक्स बार जो कि म्यू ऑफ एक्स बार को लाइक करता था और ये कॉलम लाइक करेगा म्यू x1 बार माइनस x2 बार को, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। ये बनेगा आपने एफ ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 के कॉलम को मल्टीप्लाई करवाना है इस कॉलम से, तो ये बनेगा 1/81, 3/81, 10/81, 15/81 एंड सो ऑन टू 7/81। तो ये आप लोगों के पास सम बनेगा 384/81 डैट इज़ 4, यानी कि म्यू ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 का आंसर आ गया 4। और लास्ट कॉलम जो हम लोग बनाते थे एक्स बार स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बार के साथ, वो आपके पास रिलेट करेगा एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 स्क्वायर फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 को।
ये कॉलम किस तरह से बनेगा कि इस पूरे कॉलम को आपने इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये x⁻1 माइनस x⁻2, ये x⁻1 माइनस x⁻2 ये हो जाएगा स्क्वायर। इस पूरे कॉलम्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सम हम लोगों के पास बनेगा 17.67। ये सारे कॉलम को सॉल्व करने के बाद अब प्रीवियस केस में हम लोगों के पास म्यू ऑफ एक्स बार इक्वल होता था म्यू के, और सिग्मा ऑफ एक्स बार सिग्मा स्क्वायर बाय एन के इक्वल होता था। उसके बाद जो अब हम लोगों ने अब केस पढ़ना है उसमें हम लोगों के पास आ जाएगा ये सिग्मा एक्स बार था, इसकी जगह आ जाएगा x⁻1 माइनस x⁻2। ये सिंपल म्यू है, इसमें से म्यू 1 में से म्यू 2 माइनस हो जाएंगे। ये इस वाले मेथड का रूल है जो हम लोग एग्जाम्पल कर रहे हैं। और सिग्मा ऑफ एक्स बार था प्रीवियस केस में, इस वाले केस में होगा सिग्मा स्क्वायर x⁻1 माइनस x⁻2 इक्वल्स टू सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2 है वही, बस इसमें 2 की एडिशन हो गई है। उसके बाद जो हम लोगों के पास म्यू ऑफ x⁻1 माइनस x⁻2 है, इसका फार्मूला होगा समेशन x⁻1 माइनस x⁻2 फ्रिक्वेंसी ऑफ x⁻1 माइनस x⁻2। प्रीवियस वाले का फार्मूला था हम लोगों के पास समेशन x बार f ऑफ x बार, इसका ये फार्मूला होगा, तो इसका डायरेक्टली ये फार्मूला पुट हो जाएगा जो कि है 4। अब सेकंड में हम लोगों ने सॉल्व करना है सिग्मा स्क्वायर x⁻1 माइनस x⁻2, जिसका फार्मूला है समेशन x⁻1 माइनस x⁻2 स्क्वायर फ्रिक्वेंसी ऑफ x⁻1 माइनस x⁻2 माइनस समेशन x⁻1 माइनस x⁻2 फ्रिक्वेंसी ऑफ x⁻1 माइनस x⁻2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 17.67 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर डैट इज़ 16। 17.67 माइनस 16 डैट इज़ 1.67। यहाँ तक वेरिएंस सॉल्व हो गया है। अब यहाँ तक पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है पार्ट सी, जिसमें अब हम लोगों ने म्यू ऑफ x⁻1 माइनस x⁻2 इज इक्वल्स टू म्यू 1 माइनस म्यू 2। ये हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड वाली जो चीज़ है वो सॉल्व कर ली है, जिसका आंसर है 4। अब हम लोगों ने राइट हैंड साइड वाली चीज़ सॉल्व करनी, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे म्यू 1, जिसका फार्मूला बनेगा समेशन x1 बाय कैपिटल N। समेशन x1 में कौन सी वैल्यूज़ पुट होंगी जो आपके पास डाटा में मौजूद है, यानी कि जो पॉपुलेशन 1 का डाटा था 4, 6 और 8, इन तीनों वैल्यूज़ को हम करेंगे ऐड डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर हम लोगों के पास म्यू 1 का आंसर आ जाएगा 8/3। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4 + 6 + 8 डिवाइडेड बाई 3 18/3। 8/3 नहीं 18/3 एंड 18/3 डैट इज़ इक्वल्स टू 6। यहाँ पर म्यू 1 सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे म्यू 2, जो कि बनेगा समेशन x2 बाय n, जिनकी हम लोगों के पास वैल्यूज़ थी पॉपुलेशन 2 की डाटा के अकॉर्डिंग 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 + 2 5, 5 + 2 6, 6 डिवाइडेड बाय 3 डैट इज़ म्यू 2 आ जाएगा हम लोगों के पास 2। अब हम लोगों के पास जो म्यू ऑफ x⁻1 माइनस x⁻2 का आंसर है वो है 4, और लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग म्यू 1 माइनस म्यू 2 जब करेंगे तो वो हम लोगों के पास बन जाएगा म्यू 1 की वैल्यू 6, 6 - 2 4। तो ये हम लोगों के पास ये दोनों साइड्स सेम आ गई हैं, तो ये हो गया है वेरीफाई। अब सेकंड पार्ट में हम लोगों ने सॉल्व करना है सिग्मा वाला केस। तो सिग्मा वाला हम लोगों के पास केस है सिग्मा ऑफ x⁻1 माइनस x⁻2 डैट इज़ इक्वल्स टू सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2। अब हम लोगों के पास n1 और n2 की वैल्यूज़ तो हम लोगों के पास मौजूद है, सिर्फ हम लोगों को चाहिए सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर। सिग्मा 1 स्क्वायर का फार्मूला हम लोगों के पास बनेगा समेशन x1 स्क्वायर बाय n1 माइनस समेशन x1 बाय n1 का होल स्क्वायर। समेशन x1 में कौन सी वैल्यूज़ डालेंगे 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोगों के पास 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस समेशन x1 बाय n1, यानी कि इसी चीज़ का स्क्वायर, यही टर्म है इसी चीज़ का स्क्वायर। तो ये हम लोगों के पास बन जाएगा 38.67 और 36 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो 38.67 में से जब हम लोग 36 माइनस करेंगे तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 2.67। तो इसका मतलब है सिग्मा 1 स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 2.67। उसके बाद अब हम लोगों ने इसी मेथड से सिग्मा 2 स्क्वायर सॉल्व करना है, जो कि आ जाएगा समेशन x2 स्क्वायर बाय n2 माइनस समेशन x2 बाय n2 का होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज़ कौन सी पुट होंगी, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस इसी x2 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 2 का स्क्वायर डैट इज़ 4। तो ये हम लोगों के पास बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 4 डैट इज़ 13, 13 + 1 14। तो ये बनेगा 14/3 माइनस 4।
सिग्मा टू स्क्वायर का आंसर आ गया 0.666। अब उसके बाद हम लोगों ने फार्मूले में पुट करना है, तो हम लोगों के पास फार्मूला है ये। अब इस फार्मूले में जब पुट करेंगे तो सिग्मा ऑफ एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर का आंसर है हम लोगों के पास यहाँ पर 2.67, n1 आ जाएगा 2 प्लस नेक्स्ट आ जाएगा 0.666 डिवाइडेड बाय 2। अब इस पूरे पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है वो है 1.67। अब पूरे इस पार्ट को सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या आंसर हम लोगों के पास इसका वेरीफाई कर रहा है या नहीं। तो हम लोगों के पास ये दोनों आंसर वेरीफाई कर रहे हैं, डैट इज़ ये 1.67 था और इस आंसर को दोनों को ऐड करने से 1.668 आ रहा है, डैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.67। तो दोनों आंसर आप लोगों के पास सेम है, तो ये कर रहे हैं वेरीफाई। यहाँ तक एग्जाम्पल नंबर 14.15 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14.16। एग्जाम्पल नंबर 14.16 की हम लोगों के पास एक स्टेटमेंट है, कार बैटरीज प्रोड्यूस बाय कंपनी ए हैव अ मीन लाइफ ऑफ 4.3 ईयर्स विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.6 ईयर्स। अ सिमिलर बैटरी प्रोड्यूस बाय कंपनी बी हैज़ अ मीन लाइफ ऑफ 4.0 ईयर्स एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.4 ईयर्स। सबसे पहले आपके पास कार की 2 बैटरीज़ हैं जिसको कंपनीज जो बैटरीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए कंपनी ए और कंपनी बी है। उस कंपनी ए की मीन लाइफ की यानी कि म्यू की वैल्यू है 4.3 और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है यानी कि सिग्मा 1 की वैल्यू है 0.6। उसके बाद कंपनी बी है, उसकी म्यू 2 की वैल्यू है 4 और सिग्मा 2 की वैल्यू है 0.4। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सैंपल ऑफ 49 बैटरीज फ्रॉम कंपनी ए, क्या प्रॉबिलिटी होगी कि हम लोगों के पास कंपनी ए की जो सैम्पल वैल्यू है यानी कि n1 की वैल्यू है वो है 49, विल हैव अ मीन लाइफ ऑफ एटलीस्ट 0.5 ईयर्स, जिसकी मीन लाइफ हम लोगों के पास एटलीस्ट 0.5 ईयर्स है, मोर देन द मीन लाइफ ऑफ अ सैम्पल ऑफ 36 बैटरीज फ्रॉम कंपनी बी, और कंपनी बी की n2 की वैल्यू है 36। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर प्रॉबिलिटी दी गई है एटलीस्ट 0.5 ईयर्स, उसके अकॉर्डिंग आपने इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 14.16 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरी एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14.16 में हम लोगों के पास म्यू 1, म्यू 2, सिग्मा 1, सिग्मा 2, n1 और n2 की ये वैल्यूज़ हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब इस वैल्यू के बाद हम लोगों ने प्रॉबिलिटी सॉल्व करनी है एटलीस्ट, प्रॉबिलिटी डेट इज़ एटलीस्ट 0.5 ईयर्स। अब प्रॉबिलिटी जब भी आपके पास किसी क्वेश्चन में आ जाएंगी और डाटा आपके पास मौजूद होगा तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल का क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अब इस डाटा में कौन सा फार्मूला यूज़ होना है वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। वो है एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर आपके पास सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ गिवन है, तो आपने इसको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ गिवन है तो आपने इसको वेरिएंस में कन्वर्ट करना है। अब वो कन्वर्ट किस तरह से करना है कि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2। अब यहाँ पर तो आपके पास जो डाटा में वैल्यू है वो सिंपल x की है। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास x1 और x2 टू प्रॉबिलिटीज़ हैं, तो यहाँ पर भी x बार जो है वो रिलेट करेगा x बार 1 माइनस x बार 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.5, यानी कि इस पूरे की वैल्यू 0.5 आप इस जगह पर पुट करेंगे। अकॉर्डिंग वैल्यूज़ किस तरह से पुट होंगी, सबसे पहले आ जाएगा z इज इक्वल टू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 की वैल्यू 0.5 डायरेक्टली आप पुट कर देंगे। म्यू 1 माइनस म्यू 2 करना है तो म्यू 1 की वैल्यू है 4.3 और म्यू 2 की वैल्यू है 4.0। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो है सिग्मा 1 की। सिग्मा 1 की वैल्यू से इसका स्क्वायर नहीं है तो आप यहाँ पर 0.6 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय n1 जो कि 49, आगे आएगा सिग्मा 2 स्क्वायर डेट इज़ 0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36। अब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे और आपके पास यहाँ पर z का आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इस एरिया वैल्यू को सॉल्व करेंगे 0.5 माइनस 0.3 डेट इज इक्वल टू 0.2 और इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने से आंसर आया 0.1083। 0.3 डिवाइड बाई 0.1083 तो हमारे पास यहाँ पर z का आंसर आ जाएगा 1.846। अब आपने यहाँ पर एटलीस्ट है तो यहाँ पर आपने नॉर्मल का ग्राफ ड्रॉ करना है। एटलीस्ट का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो 1.846 की वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर 0 आ जाएगा और ये वाला एरिया आप लोग शेड कर दें, ओके एटलीस्ट है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर प्रॉबिलिटी लिखनी है यानी कि एरिया मेंशन करना है। यहाँ आ जाएगा प्रॉबिलिटी 1.84। सबसे पहले आप लोगों ने इधर वाला एरिया लिखना है जो कि है 0.5 और फिर 0 से लेकर 1.846 वाले एरिया। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 0.5 माइनस प्रॉबिलिटी 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 1.84
6। अब 0.5 में से आपने माइनस कर देना, जो वैल्यू आप यहाँ पर लिखेंगे 1.8 को आप 4 में लिखेंगे, जो वैल्यू आएगी 0.5 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी x⁻1 माइनस x⁻2 एटलीस्ट 0.5 का आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग 1.8 को 4 में देखते हैं ताकि हम लोगों के पास स्टेबल वैल्यू आ सके, और इसमें 0.5 में से माइनस करके हम डायरेक्टली यहाँ पर आंसर पुट करेंगे। टेबल में वैल्यू देखने से आंसर आया है 0.4671, और 0.5 में से जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0329। यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 14.16 भी कंप्लीट हो गया, और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।